अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान ज़ेड9 में आप सभी का इस्तेमाल करता हूं और इस वक्त मैं हूं हबीब नगर 28 डिवीज़न में। जैसे कि जानते हैं महबूब नगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन जारी है, शुरू हो चुके हैं और यहां पर आज एक AIMIM की जानिब से यहाँ बहुत ही बेहतरीन जलसा, जिसमें तकरीबन यहाँ के जो भी 16 उम्मीदवार है वो भी थे और साथ में महबूब नगर में हैदराबाद से यहाँ पर ख़ास मेहमान खुसूसी जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब जो चार मीनार MLA और उनके साथ साथ तमाम कारकुन यहाँ पर मौजूद थे और सभी कॉर्पोरेटर यहाँ पर मौजूद है। जनाब ज़फ़र खान साहब, जनाब मुज़फ़्फ़र खान साहब सब यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ स्पोक पर्सन जनाब मोहतरमा फलक जी भी यहाँ पर मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक़ीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज मैं महबूब नगर में मैंने जलसा किया। 4 वार्डों का मुश्तरक का तौर पर जलसा था और आवाम से मैंने ये अपील भी की। बहुत कामयाब जलसा था। आवाम से मैंने अपील की कि आप अपना एक कोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग पर लगाकर जहाँ जहाँ मजलिस के उम्मीदवार है उनको कामयाब कीजिए। मजलिस के उम्मीदवारों का निशान पतंग है। 11 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर एक वोट को मजलिस के उम्मीदवारों के निशान पतंग पर लगाकर आप उसको कामयाब कीजिए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, हमारी कामयाबी हुई, हमारा इत्तेहाद मजबूत होगा। आपसे यही कहूंगा पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। इसका निशान पतंग है। आज महबूब नगर के हबीब नगर हल्के में एक इंतखाबी जलसा हुआ, जहां हैदराबाद से जो है मीर जुल्फ़िकार अली साहब आए थे, कॉर्पोरेटर्स आए हुए थे, मैं हूँ और सभी हमारी हैदराबाद की टीम है। महबूब नगर लोगों के साथ हम लोग यहाँ कैंपेनिंग स्टार्ट किए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जलसों का आगाज हुआ है और यहाँ से हमारे 16 उम्मीदवार खड़े हैं महबूब नगर से। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 16 के 16 उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हो और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे तो हो सकता है कि हमारे बगैर किसी का मेयर या ना बने, या ऐसा भी हो सकता है कि मजलिस का भी यहाँ से मेयर बने। तो मजलिस अवाम से गुजारिश है कि मजलिस के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट डाले, अपनी सियासी आवाज को मजबूत करे, अपनी क़यादत को यहाँ से मजबूत करे। आप दौरे कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लेडीज भी मेरे साथ है। आधे कैंडिडेट जो है वो लेडीज ही है, तो सभी खवातीन से जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खवातीन तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ रहा है। जहां जहां मैं गई देखा जा रहा है कि अवाम खुद बोली कि नहीं हम मजलिस के साथ है और मजलिस के जो कॉर्पोरेटर साबिका थे, जो प्रीवियस थे, उन लोग बहुत अच्छा काम करे हैं। तो आगे भी उम्मीद है कि हमारे कॉर्पोरेटर्स जो जीतेंगे वो अच्छा काम करेंगे और अवाम का दिल जीतेंगे। पहली बार आपका दौरा है महबूब नगर में? जी पहली बार है और महबूब नगर में मेरी कैंपेनिंग यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगी कि 9 तारीख से पहले फिर महबूब नगर आऊँ। कल परसों तो मैं यहाँ पे हूँ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है 28 डिवीज़न के जनाब महबूब साहब, जो कि AIMIM के साथ उम्मीदवार वो खड़े हैं। सर, आज का जो जलसा हुआ है उस बारे में बताइए और आपके क्या उम्मीदें हैं और आवाम से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड सक्सेसफुल जलसा रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए और हैदराबाद के जो मुखर्रिर थे उनके बातों का आवाम ने फ़ायदा उठाया और खुसूसन ये भी एक मैसेज दिया गया आवाम को कि हबीब नगर और गोल मस्जिद और ऐसा मस्जिद के आवाम को कि आने वाले महीने में SIR का सर्वे हो रहा। SIR का सर्वे तो शुरू हो चुका है, असल जो सर्वे है SIR का वो अगले महीने शुरू होने जा रहा है। तो इसी ज़िम्मन में इसी ताल्लुक से SIR के ताल्लुक से ज़्यादातर इस जलसे में कहा गया है, क्योंकि SIR का सर्वे जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट सर्वे है, क्योंकि बाद लोगों को नहीं मालूम है, बाद पार्टी के कैंडिडेटों को नहीं मालूम है कि SIR का सर्वे है क्या। तो ये अगर सर्वे में अगर MIM अगर साहब में रह के अगर करेंगी तो बेहतर आवाम तक फ़ायदा होता, मुसलमान आवाम तक, क्योंकि बाद मुसलमान फैमिलीज ऐसे है कि वो लोग डॉक्यूमेंट नहीं तरीके से मेंटेन करते। तो इसी ज़िम्मन में मजलिस जो है ना अगर सामने रही तो इस सर्वे को सही तरीके से सही ढंग से करेंगी। और आप लोग यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, अपने रैलियां निकाल रहे हैं, तो पब्लिक से क्या मतलब रिस्पांस मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस क्या है, मैं तो गुज़िश्ता सादे का काउंसलर था। मैं 5 साल, मेरे को 5 साल में 2-2.5 साल कोरोना भी हुआ था एरिया के, मतलब 2.5 साल तो कोविड में चले गए हम लोगों के। तो बकाया जो 2.5 साल थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 करोड़ से ज़्यादा कामों का काम CC रोड और CC ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, हैमर स्लेट्स का तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी 4 ट्रांसफार्मर डला है एरिया में।
50 से ज़्यादा पोल डला है जहाँ पे ज़रूरत है। बहुत डेवलपमेंट का काम करा है मैंने। तो मैं तो यही मैसेज दे रहा हूँ पब्लिक को, डेवलपमेंट देख के वोट दीजिए। ऐसा नहीं है कि आजकल देख रहे हैं कि बीआरएस की क्या हालत हो चुकी है महबूब नगर में, कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है। क्योंकि गुज़िस्ता जब टीआरएस का जो चेयरमैन था, टीआरएस का एमएलए था, तो जब मुसलमान काउंसलर्स को जो है ना 4 साल तंग किया गया, 4 साल के बाद जब मजलिस ने नो कॉन्फ्रेंस मूवमेंट लेके आया, तो जब टीआरएस के चेयरमैन को निकाल दिया गया, निकाल के नए चेयरमैन को मुंतखब किया गया। नए चेयरमैन को मुंतखब करने के बाद ही पूरे 49 वार्डों में डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि मजलिस के 4 काउंसलर अगर साथ नहीं देते तो डेवलपमेंट नहीं होता था। आज पब्लिक को ये जानना चाहिए कि मजलिस ने नो कॉन्फ्रेंस मूवमेंट में जब हिस्सा लिया तो टीआरएस का चेयरमैन था उसको निकाल दिया गया। उसके बाद आनंद गौड़ साहब को चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद तरक्की काम हो चुके महबूब नगर में। अभी आप यहाँ पर और क्या डेवलपमेंट लाना चाहते हैं आप अपने इलाके हबीब नगर में? मेरे वार्ड में मैं तो अभी कहा था 4 करोड़ का काम करा चुका, 1 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ है। तो अभी 1 करोड़ के काम मेरे पेंडिंग है, टेंडर हो चुके हैं। बात कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं मिला है, वो लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट मिलने के साथ ही फौरी काम करते मिल रहे हैं। तो खुसूसी काम ये है मेरे वार्ड में, अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क का काम है। तकरीबन 1700 मीटर तब तक हो चुका है अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम। जैसा कि छोटे छोटे जो 5 फीट 6 फीट 8 फीट के जो गलियां होते हैं वो तकरीबन गलियों को हम अंडरग्राउंड कर दिए। और जो बड़े जो मेन रोड है वहाँ पे हम अंडरग्राउंड कर चुके हैं। और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम अंडरग्राउंड काम करेंगे। अभी 11 तारीख को आपकी पोलिंग होने वाली है, तो आपके अपनी जानिब से आवाम के लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं आवाम को यही बताना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर बकरीद हो या पुलिस स्टेशन का मसला हो, दवाखाने का मसला हो, हर हमेशा हम ही साथ में रहते हैं। और डेवलपमेंट अगर देखना है तो मजलिस के वार्डों में देखिए। 11 तारीख के दिन मैं हबीब नगर के आवाम तो ये अपील कर रहा हूँ, 11 तारीख के दिन पतंग के निशान को वोट देके मुझे कामयाब करिए। कामयाब करने के बाद मैं पहली फुर्सत में एक जीतने के फौरी साथ ही हम डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हबीब नगर 28 डिवीजन के जनाब मोहम्मद महबूब साहब, जो कि इस वक्त आवाम के लिए अपील कर रहे थे कि जो 11 तारीख को जो पोलिंग होने वाली है और बैलेट पोलिंग होने वाली है, तो आप इनके निशान यानी पतंग के निशान को वोट देकर इन्हें कामयाब बनाइए, इन्हें एक मौका दीजिए। इनकी ये अपील थी। ऐसे ही अपडेट्स, न्यूज़, प्रोग्राम्स और दीगर मालूमात हमारे चैनल पर आप देखते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर और मालूमात के लिए इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन मोहम्मद इरशाद के साथ मैं जफर खान। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।